ఈ కేసుకు సంబంధించిన ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి. హూ ఆర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. 150 persons from Andhra Pradesh have been trafficked to Cambodia అండి. दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी की लाइफ बचा सकता है, तो प्लीज इसको आप शेयर कर दीजिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ इन कंबोडिया और किस तरीके से जो इंडियंस हैं उनके साथ में बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा था और किस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी सारे हमारे भारतीय भाइयों को वहां से बचा के बाहर निकाला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी मैं आपसे स्कैम की बात करता हूं ना, यहां पे बात हमेशा होती है कि कैसे कोई आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को लेके आपके पास में कोई व्हाट्सएप मैसेज आएगा वगैरह वगैरह। मतलब मार्केट में तरह तरह के बहुत सारे स्कैम चल रहे होते हैं, बट आज आपको ऐसे एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूं जो नॉर्मल मासूम जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ में किया जाता है और बाद में उनको यूज करते हुए स्कैम्स को करवाया जाता है हमारे देश में। दोस्तों मैंने पहले इसको लेके एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे केस में। और अगर आपको बताऊं एक चेन ऑफ इवेंट्स की क्या हुआ, पूरा एक सीक्वेंस, तो सबसे पहले वाइजैग में पुलिस ने कुछ अरेस्ट्स किए। दोस्तों ये जो अरेस्ट थे ये थे लोकल एजेंट्स के, जो इन लोगों को बाहर भेजा करते थे दूसरे देशों में नौकरी का लालच देके। अब इंडिया में आपको पता है बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल आईटी टैलेंट है, काफी सारे यंग ग्रेजुएट्स हैं और ऐसे में जो पोटेंशियल इनको वैसी पर्सनालिटीज लगती थी कि हाँ इसको फंसाया जा सकता है, उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स देके डेटा एंट्री के जॉब के नाम पे देश से बाहर भेजा जाता था। दोस्तों वाया करते करते ये फाइनली लैंड करते थे कंबोडिया में और वहां पे इनको एज स्लेव्स रखा जाता था। एज स्लेव्स रह के मतलब आपको पता है कि फोर्स किया जाता था इनको कि ये अब स्कैम करेंगे हमारे ही अपने देश में, इंडिया में अलग अलग तरीके से कंबोडिया में बैठ के। ये पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी था। अब यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि वाइजैग में जब पुलिस ने अरेस्ट किया कुछ एजेंट्स को, तो खबर जब फैली उसके बाद कंबोडिया में जो लोग कैद थे वहां पे, जो फंसे हुए थे इन स्कैमर्स के हाथों, उन्होंने वहां पे एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और ये सारी वीडियोस हमको सामने देखने को मिली। उसको कहते हैं ना कि यूनिटी में जो है वो बहुत ताकत होती है। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं जहां पे ये सारे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, मतलब बेसिकली प्रिंस ग्रुप है एक वहां पे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और इन चीजों में इन्वॉल्व था, लेकिन स्टिल क्योंकि आउटरीच हुआ और बहुत मेजर हुआ, तुरंत दोस्तों जो इंडियन एम्बेसी थी वहां पे वो एक्शन में आ गई और वहां पे दोस्तों जो इंडियन एम्बेसडर हैं देवयानी जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस के साथ बातचीत करी और 60 इंडियन नेशनल्स को वहां से रेस्क्यू करा लिया गया। मतलब इट्स क्लियरली एविडेंट कि हाउ स्विफ्टली द एक्शन वाज टेकन। एंड अभी ये एक एडवाइजरी दोस्तों सामने आई है। मैं मतलब अगर इन नटशेल आपको बताऊं ना, पूरी बात ना लंबा खींचते हुए, तो मुद्दे की बात ये है, जॉब के लिए कंबोडिया नहीं जाना है। मतलब आप इस बात को प्लीज दिमाग में ठान लो। हो सकता है आपके पास, हो सकता है आपके किसी रिलेटिव के पास, किसी दोस्त के पास ऐसे किसी एजेंट का कोई ऑफर आया हो जो एक अच्छी सैलरी प्रॉमिस कर रहा हो इंडिया से बाहर जाके आईटी में नौकरी करने के लिए, बिकॉज ये खासकर से टारगेट करते हैं यंग आईटी प्रोफेशनल्स को जिनको कंप्यूटर की, मोबाइल की समझ हो, ताकि वो इंडिया में स्कैम कर पाए। मतलब इनको वही लोग चाहिए जो समझते हैं इन टेक्नोलॉजी वाली चीजों को। तो दोस्तों आपसे प्लीज मतलब ये एक रिक्वेस्ट है यार कि मैसेज को शेयर कीजिए, आसपास फैलाइए इस चीज को, क्योंकि काफी इनोसेंट लोग अलग अलग जगहों पे, ये तो अभी एक केस सामने आया और इस पे तुरंत एक्शन हुआ और यहां से रेस्क्यू हो गया, बट स्टिल
पता नहीं कितने लोग और फंसे होंगे और इनको ऑफ कोर्स निकाला जाएगा, लेकिन नए लोग वहां पे ना पहुंचें और ऐसे एजेंट्स के हाथों अपनी लाइफ बर्बाद ना कर बैठें। तो उसमें इसके लिए आपसे सलाह जो है वो मैं देना चाहूँगा कि एक तो ऐसे चक्करों में फंसो ना प्लीज़, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि इनोसेंट यंग ग्रेजुएट्स, यार मतलब सोचो ना, जो आज इंडिया में हम देख रहे हैं कुछ स्कैम्स होते हुए, काफ़ी रीजन्स हैं जहाँ से फॉर एग्जांपल जमतारा जो है वहाँ से बहुत स्कैम किया जाता है, वो सब तो एक अलग बात। यहाँ पे तो बेचारा जो स्कैम कर रहा है वो खुद एक स्कैम का शिकार है और फोर्सफुली फिजिकल टॉर्चर के साथ इनको एक स्लेव की तरह रख के इनसे स्कैम करवाया जा रहा है। दोस्तों दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया, स्पेशली वाइजैग पुलिस भी, जिनसे ये पूरी चेन शुरू हुई और मतलब ये कहानी का भी एक लूप क्लोज हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्कैमर्स अलग अलग लालच देके, कुछ फायदे वाली बात करके और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं का फायदा होगा, और बहुत बड़े स्केल पे जो ये सेंटर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं फ्रॉम कंबोडिया जैसे कंट्रीज में और स्कैम प्रमोट किया जा रहा है, तो आप इससे बचेंगे। और अगेन एक बार बोलूँगा, जॉब के लिए कंबोडिया नहीं जाना है। ये प्रेस रिलीज आपके सामने है, ये एडवाइजरी आपके सामने है स्ट्रेट फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कंबोडिया, जो क्लियर कर सकती है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीवियर है। और दोस्तों आप जानते हैं हेल्पलाइन नंबर इज 1930 cybercrime.gov.in। ये जो दो चीजें हैं इनको दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज कुछ भी अगर आप नोटिस करते हैं तुरंत कंप्लेंट कीजिए, हॉटलाइन नंबर याद रखिए फॉर साइबर फ्रॉड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, नीचे कमेंट कर दीजिए अपनी मन की बातें, और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।